जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मजाकिया मैथ में। तो हम लोग बात कर रहे थे भाई साहब क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन। उसमें 9 तक क्वेश्चन हमने अच्छे से कराए हैं कंप्लीट। आप जाकर जरूर देखिएगा, उसका लॉजिक क्या है पीछे का, उन सभी को चर्चा हम किए थे। अब इसमें बात करना है 10वें नंबर पर का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, एग्जाम की दृष्टि से स्टार बना लीजिएगा इसको, ठीक है। इसने बोला हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय, मतलब कोई समतल है, उस समतल में एक बिंदु स्थित है। वो बोल रहा है कि r बराबर दिया गया है पी क्यू, ठीक है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी जो दिया गया है वो है आपका बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब दो दूरियां दी गई है, एक P और Q। तो मान के चलिए समतल में स्थित एक बिंदु है, इससे एक P दूरी पर है और एक क्या है, Q दूरी पर है। तो इस मूल बिंदु का नाम नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे कि माना मूल बिंदु क्या है, वो है। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना, ठीक है, माना दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना मूल बिंदु जो है वो क्या है, मूल बिंदु जो है वो आपका मूल बिंदु ओ है। क्या भाई साहब, मूल बिंदु ओ है। तो ओ से पी की भी दूरी समान है और ओ से क्यू की भी दूरी क्या है, दोनों समान है। क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है सर। तो हम लोग संबंध निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी कमा क्यू, यानी कि ओ पी होगा ना, ओ पी बराबर किसका हो जाएगा, ओ क्यू के हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई, क्वेश्चन यहाँ तक ऐसे बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़े इसी में, तो बोल रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता का मतलब समझते हैं, तुल्यता का मतलब होता है सर क्या, तुल्यता का मतलब होता है कि वो संबंध संक्रामक भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और स्वतुल्य भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, तभी तो तुल्यता संबंध होगा। चलिए जांच करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें हम लोग स्वतुल्य की जांच कैसे करते थे सर, जो स्टेटमेंट सीधा दिया रहता था ना उसी को लिखते थे हम लोग, ठीक है। तो तुल्य स्वतुल्य की जांच करेंगे तो सर पी कमा क्या हो जाएगा, क्यू बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि ओ पी बराबर होगा, सॉरी पी की जगह ही लेते हैं तो पी पर होगा। तो ओ पी बराबर किसका हो जाएगा सर, ओ पी के ही होगा, क्योंकि हम लोग जब भी लेते थे एक्स वाई तो एक्स से तुलना करते थे हम लोग, ठीक है, मतलब खुद से ही। तो क्या ओपी जो है ओपी के बराबर होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर होगा। इसका मतलब उक्त कथन क्या है सर, सत्य है। उक्त कथन क्या है, अरे उक्त कथन सत्य है, अतः आर क्या है, अतः आर स्वतुल्य, अतः आर क्या है भैया, स्वतुल्य। यहाँ तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात करें सममित की, तो सममित की जांच कैसे करते थे हम लोग, तो सममित की जांच की जैसे कि पी कमा क्यू बिलोंग्स टू क्या है भाई साहब, बिलोंग्स टू आपका आर है। इसका मतलब कि ओ पी बराबर किसका हो जाएगा, ओ क्यू के हो जाएगा। तो क्यू कमा पी, ऐसे ही उसका उल्टा चेक करते थे, क्यू कमा पी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ओ क्यू बराबर किसका हो जाएगा सर, ओ क्यू बराबर ओ पी के हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी हाँ, जी हाँ, यह कथन क्या है, अरे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, अतः आर क्या होगा, सममित संबंध होगा, अतः आर क्या होगा, सममित संबंध होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर, आसानी से आ गया। अरे जब ओ पी ओ क्यू के बराबर है भैया, तो क्या ओ क्यू ओ पी के बराबर नहीं होगा, होगा सर। हमारी लंबाई आपके बराबर है सर, तो आपकी लंबाई हमारे बराबर भी होगी, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। चलिए संक्रामक की जांच कीजिए भैया। आप संक्रामक की जांच करेंगे तो संक्रामक की जांच कैसे करते थे हम लोग, तो सर संक्रामक की जांच के लिए पी कमा क्यू दिया था आपका बिलोंग्स टू आर, यानी कि ओ पी बराबर है किसके, ओ क्यू के है, क्योंकि ओ को लेना है ना भाई साहब, मूल बिंदु से दूरी बराबर है, इसलिए ओ पी और ओ क्यू ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। फिर बात करें भैया तो इसका मानते थे हम लोग, माना तो इसको एक मानते थे ना समीकरण, पी के बाद से क्यू, क्यू के बाद से आप कहेंगे कि सर आर मानेंगे, पर आर तो पहले से आपने ले लिया है, तो एस मान लीजिए ना, उसको क्या मानेंगे, एस। तो सर हम मान लेंगे क्यू कमा एस बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, यानी कि ओ क्यू बराबर किसके होगा भैया, अरे ओ इसके होगा, अरे होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो समीकरण 1 व 2 से, अरे समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो ओ पी बराबर होगा किसके, ओ क्यू के, और ओ क्यू बराबर किसके है सर, ओ एस के है, तो तीनों आपस में बराबर होंगे।
अरे जब समीकरण 1 व 2 से ओ पी ओ क्यू बराबर ओ एस हैं तब ओ पी बराबर किसका हो जाएगा सर? ओ पी बराबर ओ एस का हो जाएगा। अतः अतः पी कमा एस बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। अतः ओ पी बराबर ओ एस बराबर पी कमा एस बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब इस पी का संबंध एस से लास्ट वाले से देखना होता है सर। अब इसका मतलब है अतः आर क्या है? अरे अतः आर जो है आपका संक्रामक संबंध है। क्या है भाई साहब? अतः आर संक्रामक संबंध है। अरे सर हमने तो तीनों जांच कर लिया, तुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब आर जो है तुल्यता संबंध है। अतः आर क्या है? तुल्यता संबंध होगा सर, क्योंकि तीनों के तीनों मिल गए सर। समझ रहे हैं ना? मेरे चेहरे पे मुस्कान आई क्या भाई साहब? कितना ईजी लैंग्वेज में आप अच्छे से आसानी से सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा भाई साहब। ठीक है, ताकि पता चले और देह में जोश है, जुनून है। ठीक है, चलिए उतारिए इसको फटाफट। ठीक है भैया, लाइन छूटी हुई तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि स्वतुल्य है। क्या है? आर आपका स्वतुल्य है, सममित भी है। ठीक है, क्या है? सममित है, संक्रामक है। अतः आर क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। संक्रामक है, अतः आर क्या होगा? अतः आर तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा? टेबल बनाए थे ना? अरे टेबल बनाए थे ना, तो नीचे भैया टेबल बना दीजिए ताकि एग्जामिनर के आंखों में सीधा ये ध्यान जाएगा। ठीक है, और वो आपको अच्छे से नंबर दे देगा। फिर इतना तामझाम पूरा ऊपर देखेगा नहीं, डायरेक्ट उसका फोकस आपके टेबल पे होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अभी आगे क्वेश्चन इतना ही नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन अभी आगे और बोला हुआ है। ठीक है, आगे और बोला हुआ है, उसको भी देखना है। तो चलिए मिटाते हैं इसको हम, और आगे देखिए क्या बोला है इसने। तो आगे इसने बोला हुआ है मेरे भाई कि जो है ये बोल रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। वाकई में सर किसी का केंद्र मूल बिंदु पर है, इसका मतलब क्या है कि हमको पता है कि सर जब भी केंद्र से अगर किसी बिंदु की दूरी अगर समान होती है, मान के चलिए यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे Q है, तो ये दोनों दूरियां समान कब होगी? जब इस मूल बिंदु से एक निश्चित बिंदु से जो है इसके चारों तरफ एक क्या बनाया गया होगा सर? एक वृत्त बना होगा इनसे मिलकर, तभी तो ये मूल बिंदु होगा। और ये क्या होगा? 0,0 ही होगा। 0,0 का मतलब कि सर 0,0 का मतलब कि बोला है ना कि P बराबर नॉट इक्वल टू 0,0, तो सही बात है 0,0 थोड़े है P बराबर। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं कि समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु, समतल में स्थित एक ऐसा बिंदु का बिंदु पथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या है सर? जिसके स्थिर बिंदु से दूरी समान है, उसे क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। और इस वृत्त का केंद्र ही क्या होता है? मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु क्या है आपका? ये मान लीजिए मूल बिंदु O है, और O का जो मान है वो क्या है? 0,0 है। तो ये हमको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो चलिए स्टेटमेंट ऊपर लिख लीजिए इसको। समझ में आया है ना? कि तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समतल में स्थित ऐसे बिंदु, समतल में स्थित ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से, जिसकी किसी स्थिर बिंदु से, अरे जिसकी किसी स्थिर बिंदु से, जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी क्या होती है? जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान हो, उसे क्या कहते हैं? सदैव समान हो तो वह बिंदु का बिंदुपथ, तो वह बिंदु क्या कहलाता है सर? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और स्थिर बिंदु को क्या कहा जाता है सर? स्थिर बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। स्थिर बिंदु क्या कहलाता है सर? स्थिर बिंदु जो केंद्र से है, स्थिर बिंदु मूल बिंदु।
मूल बिंदु, मूल बिंदु बोले तो सर क्या होगा, अरे मूल बिंदु बोले तो ओ 0,0 0,0 ठीक है होगा, वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा भाई साहब, वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र है। समझ में आया क्या? उसने बोला है ना कि जो है कहा भी गया है क्वेश्चन में, एकदम साफ साफ बोल रहा है मेरे भाई कि P बराबर नॉट इक्वल टू 0,0। वाकई में P बराबर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, अगर ऐसा रहता तो ये बराबर होता है P के, नहीं होता सर, तो इसीलिए जो है 0,0 नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर बोल रहा है कि संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है भी क्या, 0,0 है, जिसको O से हमने दिखाया था, O से हमने उसको माना था। तो ये हो जाएगा आपका। बताइए कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें? आप कहेंगे सर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, बड़े आसानी तरीके से ये अपने निकाल लिया इसको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु क्या होगा सर, 0,0 होगा। स्थिर बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं ना, स्थिर बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु 0,0 वृत्त का क्या है, केंद्र है। बस कहानी खत्म इसकी। तो 10वें नंबर की भी कहानी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मुझे आशा है समझ में आया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए भैया, समझ रहे हैं ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।